सलार की जितनी भी ऑडियंस है इससे बड़े दावे करती थी कि भाई सलार जो सतारा के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सलार ने जो प्लान बनाया था इस प्लान में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। तो अब सारा के साथ जो इम्तिहान है ये सलार के ऊपर आ चुका है, क्योंकि सुलेमान जब घर जाता है तो बहाना बनाकर अपने घर वालों को इनकार कर देता है कि मैं सतारा के साथ शादी नहीं करना चाहता। ये आज भी सलार के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है। जब सतारा ये बातें सुनती है तो उसे 100% यकीन हो जाता है कि ये सारी की सारी जो गेम है ये सलार की है। तो इसी वजह से ये सलार को कॉल करती, क्योंकि अब सतारा के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो ये सलार को कॉल करती है और कहती है कि सलार तुम मेरे साथ मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, सबूत देने के लिए आ सकते हो। तो यहाँ पर सलार के ऊपर इम्तिहान है कि क्या सलार सबूत देने के लिए जा सकता है, कौन सी मुश्किल खड़ी हो सकती है सलार के लिए, क्योंकि इसके घर वाले नहीं मानेंगे, वो इनकार कर देंगे। तो सलार कैसे अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश करेगा। इस वक्त सलार और सुलेमान की आपस में मुलाकात होती है तो सलार जो वो इसे पैसों की फाइल देता है, लालच देता है। तो इस लालच में सुलेमान आ जाता है और धमकी भी देता है कि भाई कासिम के लिए मैंने इतनी अयाशियाँ रख दी हैं कि कासिम अगर इस जगह पर आकर कोई जॉब करता भी है तो इसे जॉब नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर सुलेमान डर जाता है और सलार की बात मान लेता है तो कहते हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसा का वैसा होगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सतारा के साथ शादी ना करूं तो मैं नहीं करूंगा। तो सलार कहते हैं कि हाँ आप ऐसे ही करें और जाकर घर के अंदर ये बहाना बना दें। सुलेमान जाता है और जाकर घर के अंदर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देता है। सबको कहता है कि मामू जान, ममानी जान कहाँ हो आप, सबके सब मेरे पास आओ। सबके सामने ये बातें करना शुरू कर देता है। सतारा भी वहाँ पर मौजूद होती है। सुलेमान कहते हैं कि भाई तुम क्यों मिलने के लिए गई थी सलार को, और तुम्हारे साथ जोया भी गई थी। जब ये बातें सतारा सुनती तो सतारा बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सबके सामने अब ये बात तो नहीं कह सकती कि हाँ मैं मिलने के लिए गई हूँ। तो इसी वजह से ये झूठ बोलती है और इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं है, मैं मिलने के लिए नहीं गई थी। तो जहाँ से ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो ज़ुहैब जो सुलेमान को कहते कि हाँ तुमने ये अब बात सुन ली है, मैंने आपको कहा भी था कि भाई सतारा ऐसा काम नहीं कर सकती। तो सुलेमान आगे से ज़ुहैब को जवाब देते और कहते हैं कि ये जो भरोसा है ना, ये उस दिन के लिए अपने पास छुपा कर रखो जिस दिन सलार आएगा और आकर सबको बताएगा। तो ज़ुहैब आगे से सुलेमान को जवाब देते और कहते हैं कि वो दिन नहीं आएगा, अगर वो दिन आ गया तो समझो कि मेरा जो दिन होगा वो आखिरी होगा। सतारा भी ये बातें सुन लेती है और सतारा को इस बात पे बहुत खौफ आ रहा होता है कि भाई मेरा जो भाई है कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि सतारा का यही अकलौता भाई है और इसके साथ सतारा बहुत ज़्यादा और बेइंतहा प्यार करती है, इसे खुश देखना चाहती है। इसी वजह से नहीं चाहती कि भाई ज़ुहैब के साथ कोई ऐसा मसला बने। और जैसे ही सलार ने आकर सबके सामने ये बात की और कहा कि हाँ मेरे साथ ये मुलाकात करने के लिए गई है, तो लाजमी तौर पर फिर ज़ुहैब कोई बड़ा कदम उठा सकते। तो सतारा की तय है, इसे कॉल करती है जोया को, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है। जोया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि हाँ भाई अब तुम जाओ उसी लड़के के पास जिसके पास तुम सतारा को लेकर गई थी और जाकर उसे राज़ी करने की कोशिश करो। तो आगे से जोया कहती है कि भाई मैं किसके पास जाऊँगी और मैं क्यों जाऊँगी। वो तो इनकार कर रही होती, लेकिन तय कहती कि तुम सतारा को साथ लेकर गई थी उस लड़के के पास और तुमने जाकर मुलाकात करवाई थी, तो अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। कहती कि कौन सा काम। तो तय कहती कि आप जाएं और जाकर सलार को राज़ी करने की कोशिश करें, उससे कहें कि भाई सुलेमान के साथ बात करे, उसे राज़ी करे, ताकि सुलेमान जो है वो सतारा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। और आप भी हैं और आकर सुलेमान के साथ बात करें, क्योंकि सुलेमान इनकार कर रहा है। आप उसके साथ बात करें और सलार को भी कहें कि भाई जो डेट सुलेमान ने दी है उसी डेट पे ये राज़ी हो जाए, वरना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। वरना अगर सुलेमान राज़ी ना हुआ तो आपका भी घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम आपकी बात छुपा रहे हैं और जिस दिन आपकी बात सबके सामने शेयर की, सबको बताया, तो आपका घर भी बर्बाद हो सकता है। तो जोया इस मामले पे टेंशन में आ जाती है कि भाई आखिरकार सलार ने ऐसा की हरकत क्यों की है। सलार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें कि सलार जो काम कर रहा है, अब सतारा को ये हासिल करना चाहता है, लेकिन इस तरीके से हासिल करने से जो है वो किसी का घर बर्बाद हो सकता है। अब सारी के साथ जो बात है ये जोया के ऊपर आ चुकी है, जोया को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और जोया बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे टेंशन आ जाती है कि भाई आखिरकार सलार ने ऐसा क्यों किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मजीद बात फैलती है और सबके सामने खुलकर आती है तो जोया का घर बर्बाद हो सकता है। ज़ुहैब अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, सतारा इसके पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि ज़ुहैब मेरे पास कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो
बैठकर बात कर लेते हैं। ज़ुहैब इनकार कर देता है। ये तो सितारा से नाराज़ होता है, इसके साथ बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ुहैब अब चाहता है कि यार सितारा सलमान के साथ शादी करे और सलार के साथ ना मुलाकात करे, किसी के साथ भी बात ना करे। लेकिन सितारा कहाँ ज़ुहैब की से बात मानती है, वो तो सलार के साथ मुलाकात भी करती है, बात भी करती है। बेचारी सलमान के साथ शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से वो चाहती कि किसी तरीके से जब वो इससे जान छूट जाए, अपने घर की खुशी के लिए जो कड़वा घूंट पी लेती, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगते जा रहे होते हैं। ज़ुहैब इतनी बड़ी बात करता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आपकी शादी होगी और शादी के बाद हम सुख का सांस लेंगे। ये आपकी बहन है और कम से कम आप तो लिहाज करते, आप तो जो है वो इसकी सपोर्ट करते, लेकिन आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हम सुख का सांस लेंगे। तो ये बेचारी अब कहाँ पे जाएगी, किसके साथ बात करेगी, किसकी सपोर्ट करेगी। आखिरकार सितारा काफ़ी सोचती है और सोचने के बाद एक बड़ा डिसीजन ले लेती है, क्योंकि अब सोचने के अलावा इसके पास कोई और हल है ही नहीं, और एक ही हल है कि इसे सलार को किसी तरीके से कंट्रोल में करे और सलार की मोहब्बत को देखे कि भाई ये इसके साथ मोहब्बत करता है या नहीं, और फिर जाकर इसी के साथ शादी करे। सलमान का तो इससे पता लग चुका है कि भाई सलमान तो इनकार कर चुका है और शादी नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से मजबूर होकर फिर से करती है सलार को कॉल। रात का वक्त होता है, सलार सो रहा होता है, सितारा सलार के साथ बात करती है और कहती है कि मैं आपके साथ एक अहम बात करना चाहती हूँ। आगे से सलार कहता है कि कौन सी एक अहम बात, तो सितारा कहती है कि आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, तो सलार कहते हैं कि हाँ मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो सितारा कहती है कि अगर आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो आपको जो है वो बड़े सबूत देने होंगे, सबूत आपको देने होंगे, आपको आना होगा। सलार कहते हैं कि भाई किस जगह पर आना होगा, कोई पता तो चले। तो आगे से सितारा कहती है कि भाई जहाँ पर भी मैं आपको बुलाऊंगी आप आओगे और आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे और सबूत दोगे। अगर तुम नहीं आओगे तो फिर जाकर मैं ये समझूंगी कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करती नहीं थे और ये तुम ड्रामा कर रहे थे। अब जहाँ पर सलार के ऊपर इम्तिहान है, ऑडियंस तो ये चाहती है, जो ऑडियंस सलार की फ़ैन है वो कहती कि भाई सलार मोहब्बत करता है, तो अब सलार के ऊपर इम्तिहान है, भाई जाए और जाकर इसी वक्त अपने घर वालों को राज़ी करे, उन्हें समझाए और जाकर जो वो सितारा का हाथ मांगे। अगर सलार जहाँ पर नहीं जाता और सुकून की नींद सो जाता है तो समझो फिर तो कहानी ख़त्म, और फिर सितारा सलार की तरफ कभी मुड़कर देखी नहीं। लेकिन जहाँ पर ये मुलाकात करने के लिए जाएगा, बारिश होगी और ऐसी जगह पर सितारा इसे बुलाएगी, ये पहुँच जाएगा और वहीं पर जो वो सितारा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन सलार के लिए मुश्किल ये खड़ी होगी कि इसके जो घर वाले होंगे इसे कभी भी नहीं मानेंगे और इनकार कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे कैसे सलार अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले 7 मिनट से वो कोई बड़ा इम्तिहान आ सकता है सलार के ऊपर, सलार कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, सितारा क्या इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन कर पाएगी या नहीं। अपना फीडबैक लास्ट में दें।